हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट साथी, जहां आपको हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम्स, एडमिशन एंड रिजल्ट्स के बारे में हर प्रकार की अपडेट दी जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ की तरफ से निकलने वाली वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ ने सेप्टेम्बर 10 एंट्री टेस्ट 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कुल 1901 पोस्ट पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा गया है। इस भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन उससे पहले बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, तथा अगर आप वीडियो में दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एंट्री टेस्ट 2022 के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके माध्यम से डीआरडीओ ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल के 10,175 पोस्ट तथा टेक्नीशियन ए ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल के 826 पदों पर भर्ती के लिए भारत के बेरोजगार एवं शिक्षित युवाओं से आवेदन मांगा है। सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की, तो 3 सितंबर 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है तथा लास्ट डेट 23 सितंबर 2022 है। इसके लिए नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2022 को जारी किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए केवल 100 रुपया है तथा एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 1 भी रुपया आवेदन शुल्क नहीं देना है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल तथा मैक्सिमम एज 28 साल रखा गया है। नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी, उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 474 सीट है तथा ओबीसी के लिए 259 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 132 सीट, एससी के लिए 149 सीट तथा एसटी के लिए 61 सीट, टोटल 1075 सीट हैं। वहीं टेक्नीशियन ए ग्रुप सी के लिए कैटेगरी वाइज सीट डिटेल्स की बात करें तो अनरिजर्व्ड के लिए 389, ओबीसी के लिए 193, ईडब्ल्यूएस के लिए 79, एससी के लिए 99 और एसटी के लिए 66, टोटल 826 सीट हैं। अब पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले पोस्ट कोड 0101 एग्रीकल्चर के 10 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर साइंस में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट कोड 0102 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 15 पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट कोड 0103 बॉटनी के 3 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बॉटनी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट कोड 0104 केमिकल इंजीनियरिंग के 35 पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा में केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके बाद पोस्ट कोड 0105 केमिस्ट्री के 58 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद पोस्ट कोड 0106 सिविल इंजीनियरिंग के 25 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0107 कंप्यूटर साइंस के 167 पोस्ट के लिए कंप्यूटर साइंस विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0108 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 17 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0109 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 68 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0110 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के 31 पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एट एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इसके बाद पोस्ट कोड 0111 इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 152 पोस्ट के लिए बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक उत्तीर्ण या डिप्लोमा में
डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद पोस्ट कोड 0112 इंस्ट्रूमेंटेशन के 17 पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी इंस्ट्रूमेंटेशन और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इसके बाद पोस्ट कोड 0113 लाइब्रेरी साइंस के 23 पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी। इसके बाद पोस्ट कोड 0114 मैथमेटिक्स के 13 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैथ सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद पोस्ट कोड 0115 मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 294 पोस्ट के लिए भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल या प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग या मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0116 के मेटालर्जी के 21 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0117 के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के 16 पोस्ट के लिए 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद 1 ईयर एक्सपीरियंस और बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इसके बाद पोस्ट कोड 0118 फोटोग्राफी के 8 पोस्ट के लिए डिग्री और डिप्लोमा इन फोटोग्राफी इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इसके बाद पोस्ट कोड 0119 फिजिक्स के 32 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फिजिक्स में स्नातक उत्तीर्ण हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0121 साइकोलॉजी के 11 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी विषय में स्नातक उत्तीर्ण हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0122 टेक्सटाइल के 15 पोस्ट के लिए डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या बैचलर डिग्री इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। इसके बाद पोस्ट कोड 0123 जूलॉजी के 9 पोस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जूलॉजी में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण हो। इसके बाद पोस्ट कोड 0202 के से लेकर 0221 तक के सभी पोस्ट के लिए केवल 10th पास के साथ संबंधित ट्रेड में ITI होना अनिवार्य है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन देखें। कैटेगरी वाइज पोस्ट के लिए सीटों की संख्या जानने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्टेट वाइज एग्जाम सिटी कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ तथा वाराणसी में एग्ज़ाम के सेंटर दिए जाएंगे। राजस्थान में जयपुर एवं जोधपुर में, दिल्ली में दिल्ली NCR पूरा, मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर हैं, बिहार में पटना। इसके अलावा हैदराबाद, नागपुर, अहमदाबाद, इम्फाल, नासिक, बेंगलुरु, ईटानगर, पणजी, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, जम्मू, पुणे, चेन्नई, रायपुर, कोयम्बटूर, रांची, देहरादून, कोच्चि, सिल्लीगुड़ी, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, लेह, गुवाहाटी, विजयवाड़ा, मुंबई, विशाखापत्तनम, इन सब जगह पर सेंटर दिया जाएगा। इसके बाद सैलरी की बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को 7th CPC का पे मैट्रिक्स मिलेगा और साथ ही TA, DA, HRA, मेडिकल फैसिलिटी और अन्य प्रकार की सरकारी सुविधा भी मिलेगी। तो दोस्तों जी जान लगा दो और आप अपने आप से कह दो DRDO का एक पोस्ट मेरा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही जॉब्स की डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, शेयर करना मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक।